बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ा है। आज एसओआरएस ग्रुप ऑफ रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। रियल एस्टेट क्या है, रियल एस्टेट की जो लीगल डेफिनेशन है वो क्या है, रियल एस्टेट का हमारी जीडीपी के साथ क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का क्या पोटेंशियल है, इकोनॉमी कैसे बेहतर की जा सकती है रियल एस्टेट से, रियल एस्टेट का सेक्टर कैसे बेहतर किया जा सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि डिजिटल पाकिस्तान क्यों जरूरी है। क्या रियल एस्टेट को हम प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट डीलिंग कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलिंग और रियल एस्टेट डीलिंग इज प्रॉपर्ली लेस देन 1%, बल्कि ये भी गलत वर्ड है प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रॉपर्टी डीलर तो कुछ भी नहीं होता, इट फॉल्स अंडर द एजेंसी लॉ वेयर यू एक्ट एज एन स्टेट एजेंट इंट्रोड्यूसिंग अ प्रॉपर्टी टू समवन बाय और सेल, और उसके अंदर उसका 1 या 2% उसका कमीशन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल एस्टेट की डेफिनेशन क्या है, लीगल डेफिनेशन क्या है, रियल एस्टेट है क्या चीज। रियल एस्टेट इज एवरीथिंग, रियल एस्टेट इज अबाउट लाइफस्टाइल। रियल एस्टेट की अगर हम लीगल डेफिनेशन करें तो रियल एस्टेट, रियल इज योर लैंड, जमीन, एंड देन एनी दिस which is developed on that estate that makes real estate, और रियल एस्टेट की ये लीगल डेफिनेशन। और आप सिंपल अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि रियल एस्टेट इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप रियल एस्टेट भी कह सकते हैं। ये लीगल इंफॉर्मेशन है रियल एस्टेट। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान में जीडीपी की, रियल एस्टेट का जीडीपी के साथ क्या ताल्लुक है, तो पाकिस्तान में जीडीपी की या किसी भी हम मुल्क की अगर जीडीपी की या इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो क्या आप जीडीपी के अंदर रियल एस्टेट को सिर्फ रियल एस्टेट देखते हैं? नहीं, जीडीपी के अंदर आपकी हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और अलाइड सेक्टर आपका फॉल करता है। दैट इज रियल एस्टेट, ये रियल एस्टेट। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल क्या है रियल एस्टेट का। पाकिस्तान के अंदर दिस कंट्री इज सो फुल ऑफ पोटेंशियल। इस कंट्री में इतना पोटेंशियल है कि हम सिर्फ और सिर्फ 1% एरिया यूज करके हम जो IMF से कर्जा लेते हैं हम वो IMF को दे सकते हैं, इतना पोटेंशियल है इसमें। और चौथे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका डिजिटल पाकिस्तान है। आपने अगर डिजिटल पाकिस्तान करना है तो क्या करना है। दुबई ने क्या किया, दुबई ने बहुत ज्यादा इजीली डिजिटल दुबई किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बच्चा पैदा होते ही एक बंदे के मरने तक की सारी एक्टिविटीज को प्लान किया और ट्रांजैक्शंस दे कॉल इट, और जो उनकी एक्टिविटीज बनी टोटल 10,500 एक्टिविटीज बनी, और उन्होंने इसके प्रोसेसेस बनाए 1800 प्रोसेसेस बने, और फिर उन्होंने इनकी जर्नीज बनाई 74 जर्नीज बनी, और इस सारे प्रोसेस को उन्होंने ऑटोमेट किया 3.5 साल में उन्होंने इंप्लीमेंट किया। और आज दुबई, आप खुद देखें कि दुबई की इकोनॉमी क्या है और दुबई आज किस तरह ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है, 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान भी टोटली डिजिटली हो सकता है। और ये कोई भी कर सकता है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर, पॉलिटिकल पार्टीज को मिलके और हमारे इदारों को मिलके ये डिजिटल पाकिस्तान करना होगा। और ये इंशाल्लाह ताला अगले 5 से 10 साल के अंदर अंदर डिजिटल पाकिस्तान अगर हो जाता है तो ये दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकती है पाकिस्तान। और लास्ट पॉइंट कि हम रियल एस्टेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं। रियल एस्टेट की इस टाइम पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की क्या नीड है। पाकिस्तान की जो जरूरत है, कहते हैं जो इस वक्त शॉर्टफॉल है वो 1 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो इस वक्त 15 से 25 के दरमियान 4.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, और हमारा वही 50-50 है मेल और फीमेल। तो इस तरह एक्सपेक्ट शादियां जो हैं वो अगले 10 साल के अंदर अंदर 2 करोड़ से ज्यादा तो होनी है, और इनको घरों की जरूरत होगी। और इसको हम डिमांड में कैसे लेके आ सकते हैं, इसके लिए हमें ह्यूमन सोर्स डेवलपमेंट करनी होगी। और हमारे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम मोर देन 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिटीज बननी चाहिए, जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्रियल सिटीज, टेक सिटीज, टूरिस्ट सिटीज, हेल्थ सिटीज, एजुकेशन सिटीज, स्पोर्ट्स सिटीज और ऑल काइंड ऑफ सिटीज डेवलप होनी चाहिए। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम फखर से कह सकते हैं कि एसओआरएस ग्रुप एक टूरिस्ट सिटी, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी बनने जा रही है। 2.5 लाख कनाल, जिसका रकबा सबसे ज्यादा रकबा है इस टाइम पाकिस्तान की किसी सोसाइटी के पास इतनी लैंड नहीं है जितनी ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास लैंड है। एक टूरिस्ट सिटी बनने जा रही है दुबई के तर्ज पे, 2.5 लाख कनाल के ऊपर ये सोसाइटी बनने जा रही है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह ताला जाएगी। और अगर पाकिस्तान $1 ट्रिलियन स्पेंड करके हाउसिंग की अगर डिमांड पूरी कर दे तो पाकिस्तान अगले 10 साल के अंदर अंदर 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर जनरेट कर सकता है। और ये एक सेक्टर है सिर्फ रियल एस्टेट का जो इतना ज्यादा पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो ये थे जी आपके रियल एस्टेट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको किसी भी किस्म की रियल एस्टेट के हवाले से इंफॉर्मेशन चाहिए या आप किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर सेफली करना चाहते हैं तो एसओआरएस ग्रुप का इंतखाब करें। इंशाल्लाह ताला आपको जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज देंगे।